होमवर्क में हम देखते हैं बच्चों को स्कूल में क्या दिया जाता है कि बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको याद करने हैं, पेपर पे लिख के लेके आने हैं, स्क्वायर नंबर लिख के लाने हैं। पर बच्चों के मन में एक क्वेश्चन तो आता है, क्यों लिख रहे हैं हम ये सब? आजकल कैलकुलेटर जब हमारा इतना कैलकुलेशन कर सकता है तो क्यों मगजमारी करवा रहे हैं टीचर हमारे, बार बार प्रैक्टिस से हो क्या जाएगा? इसका राइट आंसर उनको नहीं मिल रहा है। जब वाई नहीं चलता पता तो हाउ और वो करने के पर्पज में हमें मजा नहीं आते। आपके साथ भी आपने देखा होगा, जब तक आपको क्यों आप कर रहे हो, इसलिए हम स्ट्रेसफुल या फिर अनसेटिस्फाई रहते हैं काम, क्योंकि हमारे पास राइट वैलिड रीजंस नहीं होते हैं। तो अभी आपकी जिंदगी के रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको कभी और बात करेंगे। पर यहाँ मैथमेटिक्स में जब बच्चों को हम मल्टीप्लिकेशन टेबल या फिर स्क्वायर नंबर याद करने को दे रहे हैं, उनका मोटिव हो सकता है क्या, क्या बेनिफिट हो सकता है दूसरे, कि हमारे पास्ट में कैसे जब ये नहीं थे हमारे पास किस तरह का मैथमेटिक्स होता था। मैथमेटिक्स ऑफ द हिस्ट्री की सीरीज में विकास शर्मा आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ, बेबीलोनियन इजिप्टियन मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला तो कि लाइफ में जब हमारे साथ समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह लेते हैं? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करना, और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर विजुलाइज करके एक के बाद एक ये स्टेप फिर ये स्टेप, इस तरह सोल्व होगी। अगर ये मेथड काम नहीं करेगा फिर मैं करूँगा। इतना अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो 21st सेंचुरी में यकीन मानिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन होना अपना आप में एक प्रॉब्लम हो चुका है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का नाम आपने सुना ही होगा, अलग से वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, पर अभी सिर्फ इतना ही कि प्रॉब्लम को देखना, टास्क एनालिसिस करना, स्टेप बाय स्टेप रेडी रखना, टास्क को कैसे जाना है, किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में जाना है, ये एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग की पावर है। ये कैसे आएगी? मैंने कह दिया कंप्यूटर थिंकिंग, कंप्यूटर थिंकिंग, कंप्यूटर थिंकिंग आ गई, फिर रोटी 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 कहने से पेट नहीं भरता है, खाना पड़ता है, तो कुछ करना पड़ेगा। वो टास्क क्या होंगे, प्रोजेक्ट क्या होंगे, वो असाइनमेंट क्या होंगे? तो ये जो मैथ में हम क्वेश्चन करते हैं, एक एल्गोरिथम सेट पैटर्न पे चलते हैं कि पहले इस स्टेप को फॉलो करना है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, तब जाके हम चुटकियों में लंबी लंबी कैलकुलेशन को सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि हम वो एल्गोरिथम को सीख चुके हैं, मास्टरी हासिल कर चुके हैं। वो अलग बात है कि हमें उसका रीजंस टीचर डिस्कस नहीं करते हैं स्कूलों में, हमने फिर भी सीख लिया। ये हमारी ये जो पावर है ना, ये बहुत ही पावरफुल मशीन हमारे पास है। विदाउट मीनिंग के भी हम सीख रहे हैं। पर रियल लर्निंग कॉग्निटिव के बाद, कॉग्निटिव कहते हैं कि जब मीनिंग मिल जाता है तभी होती है वो लर्निंग हमारी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और आज का दौर तो उससे भी आगे है, कंस्ट्रक्टिविज्म और कनेक्शनिज्म का। जब हम लर्निंग को इस तरह देख रहे हैं कि लर्निंग हम क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कब कर पाएंगे? जब हमारे पास अपने लॉजिक्स होंगे, अपने अल्टरनेट मेथड होंगे एक प्रॉब्लम को करने के, हमारे पास कनेक्शंस होंगे पास्ट से फ्यूचर के लिए डॉट्स के, कैसे हम इसको डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब इस तरह की लर्निंग की कवायद आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, लर्निंग आउटकम बेस्ड, सीबीई, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन, उस दौर में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को डिटेलिंग में समझें और वो कैसे काम करते हैं उनको समझें। तो ये तो इसके दो अप्रोच होती हैं, एक तो कोई आपको बता दे, और दूसरा जो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड अपने आप ही उसमें छिपे हिडन चीज़ों को ढूंढने लगता है, उसके पीछे रैशनल को। तो दोनों ही अप्रोच पे काम करना चाहिए, ये वर्सेस ये नहीं है ना। एक्सट्रीम में ज़िंदगी नहीं चलती है, बैलेंस में आके चलना चाहिए। तो हमें समझ और गति दोनों पे काम करते बच्चों के साथ चलना है। और बच्चे जब समझ पे काम कर रहे होंगे तो उनकी गति में फर्क आएगा, और जो गति पे काम कर रहे होंगे उनकी समझ पक्की होगी। तो सवाल ये था कि बच्चों को पहाड़े याद करने से क्या हो जाएगा? तो पहाड़ी याद करने से वो एक प्रोसेस में आते हैं। ये बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स हैं न्यूमेरेसी की। फाउंडेशनल न्यूमेरेसी मतलब आगे की जितनी स्किल्स हैं, यानी आगे उन्हें बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं, या हायर 6, 7, 8 में आके जो मैथ एप्लीकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आएंगे, प्रोफेशनल के रेशो के सवाल आएंगे, डाटा हैंडलिंग के सवाल आएंगे, और जब 9, 10 से थोड़ा और हाइट ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस 11, 12 में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो सब तभी कर पाएंगे जब बेसिक अर्थमेटिक में आप महारत हासिल होगी। ये केवल सीखने से काम नहीं चलना है, मास्टरी हासिल करनी होगी आपको। तो केवल एक तो जानना नहीं है, मेरी बात को ध्यान रखना, मैं केवल सीखने से काम नहीं चलने वाला है, मास्टरी हासिल करनी है। ये फाउंडेशनल स्किल है आगे के मैथ की। तो बस इस पर काफ़ी वीडियो बनी हुई है, और एफएलएन का जो पूरा मिशन है वो यही बच्चों में ग्रेड 3 तक एफएलएन स्किल डेवलप हो जाए, तभी वो आगे की जर्नी कर सकते हैं। क्योंकि ये सीखना कैसे जाता है मैथ को, ये वो स्किल्स है मैथ के लिए। इसके बाद आप अपनी चॉइस से मैथ को सीख सकते हैं जो आपको सीखना है।
तो अभी के लिए जवाब इतना ही है, काफ़ी हिंट मिल चुकी है। अब आ जाते हैं हम कोर टॉपिक पे वीडियो के। पास्ट में बता रहा था कि जब हमारे पास ये स्किल्स नहीं थी तब भी मैथ हो रहा था हमारे इवोल्यूशन फेज में। ये बात है 1600 BC, यानी कॉमन इरा से लगभग 1600 साल पहले की बेबीलोन। तो बेबीलोन में वो कैसे गणित कर रहे थे, कैसे वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, वो यूज करते थे स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर यूज करते हुए वो मैथमेट ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व क्या करते थे। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। ये बना ली थी अपनी कुछ गणित तक। मैंने कहा पहले एक तो ध्यान रखें, हर कोई जमाने में गणित नहीं करता था। ये जो पावर थी ना नॉलेज की, ये कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी, वही लोग उसमें लगे रहते थे। बाकी आम पब्लिक को इसको लेना देना नहीं था। उनके पास जाते थे, जैसे हमारे इंडिया में जो ब्राह्मणवाद या पंडित कहते हैं ना, वर्चस्व था कुछ लोगों को खास, तो उन लोगों ने अपने कैप्चर किया हुआ। वो चाहते भी नहीं होंगे शायद, मुझे नहीं मालूम है कि और तक पहले, पर वो पावर स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए ऐसा होगा। पर आजकल 21st सेंचुरी में इन्फॉर्मेशन को आप रोक नहीं सकते हैं, सभी कोई भी लर्निंग कहीं से भी कर सकता है। यूनिवर्सलाइजेशन के दौर में हम पहुंच चुके हैं। तो क्या करते थे, उन्होंने किले बनाया हुआ था, बेबीलोन टेबलेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, समझ में नहीं आएगा, पर क्या लिखा है उसे जो एनकोड कर लिया है आज हमने, मैं आपको वो बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं 8 × 17, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए बेबीलोनियन क्या करेंगे, 8 में उन्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना, और उन्हें हाफ करना, क्वार्टर करना, इसमें उन्हें महारत हासिल है। उसको उन्होंने महारत हासिल है, टेबल बना लिया, किसका हाफ ये होगा, इसका 1/4 ये होगा। उसको हेल्प से, वो टेबल की हेल्प से क्विकली कर पाएंगे। तो वो 8 और 17 को जोड़ लेते हैं, 25 आ गया। 25 का स्क्वायर टेबल से देख लिया उन्होंने, 625। फिर उन दोनों संख्या को उन्होंने घटाया, 17 में से 8 गए 9, इसका स्क्वायर किया 81 आ गया। अब क्या किया उन्होंने, ये जो रिजल्ट आया है 25 का 625, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को आपको माइनस में कर लिया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया 544। 544 अभी आंसर नहीं है, अभी इन्होंने 4 से भाग करना है। 4 से क्यों करें, उसका स्क्वायर क्या था, उसका भी स्क्वायर क्या है, दोनों संख्याओं का। ये क्या है हमारे पास, 5 से भाग करेंगे तो 136, ये हमारा आंसर है। यानी 17 को 8 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 136। नॉर्मली ये हमें पता आता है। तो ये जो मेथड है, आप सोचेंगे तो और लंबा मेथड है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, पर आप पाएंगे कि इसमें कितना ज़्यादा गणित करना पड़ा, मैथमेटाइजेशन कहाँ ज़्यादा हो रहा है। सिंपल आपको याद है कैलकुलेटर में किया, या 17 8 मेमोरी से बता रहे हो 136, या फिर जब आपने दोनों संख्याओं को जोड़ा, उसका स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, उनका स्क्वायर किया, दोनों के डिफरेंस, दोनों संख्याओं का जो आउटपुट आए हमारे, फिर उनका डिफरेंस किया और उसको 4 से भाग किया। तो एक मेथड है, ट्राई कीजिए बाकी संख्याओं पे भी। तो ये बेबीलोनियन इस तरीके से गणित में मल्टीप्लिकेशन क्या करते थे। तो एक तरीका हो गया, पर इससे भी पहले 2000 साल पहले आपको ले चलता हूं। आइए देखते हैं इजिप्टियन कैसे मल्टीप्लिकेशन क्या करते थे। वो एक अच्छा और इंटरेस्टिंग मेथड अपनाते थे। उसके लिए आप देख रहे होंगे इजिप्टियन लोग एक टेबल बनाते थे, इस टेबल से मल्टीप्लिकेशन हो जाती थी। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं 12 × 64। तो आप देखेंगे एक टेबल के एक साइड में उन्होंने 64 लाना है, बड़ी संख्या 64 है, तो 64 तक ले जाएंगे। कैसे, 1 2 4 8 16 32 64, सच डबल करके जा रहे हैं। इसके दूसरा जो सामने वाला कॉलम है, इसमें वो क्या 12 से शुरुआत करेंगे, 12 × 64 कर रहे हैं, 64 तक पहुंच गए। अब 12 24 48 96 192 384 768, कुछ डबल करना वो जानते थे। ओके, आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे देंगे। आंसर देने के लिए 64 है, गुणा 12 करना था, तो 64 के सामने क्या लिखा है 768, ये हमारा आंसर है। इंटरेस्टिंग लगाना। फिर इसमें जाता है कि ये तो स्क्वायर नंबर है शायद, इसलिए आंसर आ गया कि अगर नॉन स्क्वायर नंबर हो तो क्या गुणा कर पाएंगे, या उनकी एक लिमिट थी। तो आइए ट्राई करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 337 × 17 चलेगा, ये ले लेते। तो फिर अब हम क्या लेंगे, छोटी संख्या 17 है, बनाएंगे एक साइड वही 1 2 4 8 16 32 64 128 256 लिख लिया हमने। ये दूसरी साइड में हम क्या करेंगे जिससे काम बन जाए हमारा, है ना। वो डिपेंड करता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें बहुत एनालिटिकल करनी है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 17 से शुरुआत करेंगे। अब 17 छोटी संख्या है, 17 34, फिर डबल करते जाएंगे 68 136 272 544 1088 2176, फिर डबल करेंगे 4352, दोनों कॉलम पूरे कर लिए। अब हमें लाना है 337। 337 तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, कहाँ से वो मैच करोगे, और 1 to 1 कॉस्पेंडिंग कहाँ से की जाएगी। उसके लिए करना होगा आपको इन कॉलम में आपको वो ढूंढना है जब 337 बन जाए। तो यहाँ आपको एक और मैथमेटाइजेशन करना है। तो आप देखेंगे 256
64, 16 और 1 मिलके बनते हैं 337। अब इनके कोरस्पेंडिंग में जो जो नंबर सेकंड कॉलम में आए उनको ऐड कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 4352 प्लस 1088 प्लस 272 प्लस 17 बराबर 5729 इज द राइट आंसर हमारी प्रॉब्लम का। 337 गुणा 17 बराबर। तो देखिए एक और इंटरेस्टिंग मेथड, ये इजिप्टियन का था। वो लोग इस तरह मैथ में मल्टीप्लिकेशन क्या करते थे जब उनके पास आज के मानक एल्गोरिथम नहीं हुआ करते थे। तो इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको पता चले मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इवोल्यूशन हुआ है। जाते जाते जो लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, एक बोनस मेथड, इसका डिवीजन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। अगर आपको डिवीजन करना है तो इसी मेथड से, जो इजिप्टियन का मेथड है, वो लोग डिवीजन भी कर लिया करते थे। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 912 को डिवाइड करना है 9 से, तो हम क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे। 1 2 4 8 16 32 64, इधर हम 19 से डिवाइड करना तो 19 को लिखना शुरू करेंगे। 19 38 76 152 304 608 1216। उसके बाद अब हमें लेफ्ट वाले कॉलम में देख रहे थे डिवीजन, हम राइट वाले कॉलम में देखेंगे। राइट वाले कॉलम में हम देखेंगे कि 608 और 304 मिलकर बन रहा है आपका 912। आ गया आंसर। 608 और 304 के कोरस्पेंडिंग में जो लिखा है उनको ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर हमारे पास में है। तो हमारा आंसर आ चुका है 32 प्लस 16 यानी 48। 912 को 19 से भाग करेंगे तो हमें 48 मिले। राइट, ट्राई कीजिए आप भी, और अपने मैथमेटिक्स के टीचर को, मैथमेटिक्स कम्युनिटी को, आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए गणित में और क्या तरीके अल्टरनेट मेथड हो सकते हैं जो हमारे मैथमेटिकल इवोल्यूशन मेथड की हिस्ट्री हमें बताती है। और आप नए तरीके करते ही होंगे, क्लासरूम बताते ही होंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। हमारे साथ शेयर कीजिए, आपका अपना चैनल है, आसान सा काम मैथमेटाइजेशन की जर्नी में बने रहने का। चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी मिलती रहे। और जो सवाल था कि क्यों पहाड़े सिखाएं, इसलिए क्यों रटवाएं, आपके पास और बेहतर जवाब है तो हम जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब जनरली आते हैं सभी एक दूसरे कमेंट पढ़ते हैं, वो भी आपकी एनरिच होंगे सभी लोग एक दूसरे से। तो प्लीज़ अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। विकास शर्मा एजुकेशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसी और वेबसाइट, प्ले स्टोर पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे साथ अपना संवाद जारी रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग मैथमेटिकल हिस्ट्री के टॉपिक के साथ। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।